जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स हैं जिनके मन में सवाल चल रहा है कि सर यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म आउट हो चुके हैं, आरएमएस के फॉर्म आउट हो चुके हैं, साथ साथ जवान नवोदय विद्यालय के फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो सर आखिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म कब आएंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म कब आएंगे, साथ साथ कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, एज क्या रहेगी, पूरा कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल के फॉर्म कब आएंगे, तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बैक में आपको लेकर चलता हूं कि सिलेक्शन टेस्ट 2023 और सिलेक्शन टेस्ट 2024 जो हुआ था उसके जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म थे वो कब आए थे और एग्जाम कब हुआ था। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं सिलेक्शन टेस्ट 2023 जो हुआ था तो उसके जो फॉर्म थे वो 21 अक्टूबर को आए थे, है ना। 21 अक्टूबर को आए थे, मतलब फॉर्म कब आए थे? अक्टूबर में आए थे। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन टेस्ट 2024 की, तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसके एंट्रेंस एग्जाम जो फॉर्म है वो नवंबर में आए थे। ठीक है, यहां 21 अक्टूबर को आए थे, यहां 7 नवंबर को आए थे। अब आगे चलते हैं, जो सिलेक्शन टेस्ट 2025 हुआ था इसके जो एग्जाम फॉर्म है वो कब आए थे? 24 दिसंबर को आए थे। ठीक है, तो आप मान के चलिए, अगर एक हिंट मैं आपको दूं कि अभी क्या चल रहा है, अब जो सिलेक्शन टेस्ट 2026 वाला आपका होने वाला है और वो कब होगा? 2026 में लगभग जनवरी में होगा। तो अगर इसके फॉर्म की बात करते हैं तो अभी सितंबर चल रहा है, तो आप मान के चलिए आपके जो फॉर्म है वो अक्टूबर और अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूं लास्ट 2-3 साल के बेस्ड पर। अब देखिए, ये अक्टूबर में आए या नवंबर में आए, अगर देखा जा रहा है यहां पर कि सिलेक्शन टेस्ट 2023 हो या 2024 हो, यहां फॉर्म अक्टूबर में आए, यहां फॉर्म नवंबर में आए, तो दोनों में ही अगर हम बात करते हैं तो यहां एग्जाम 8 जनवरी को हुआ था और अगर यहां बात करते हैं तो 28 जनवरी को हुआ था। तो बेसिकली अगर फॉर्म आपके अक्टूबर और नवंबर में आते हैं, पॉसिबिलिटी यही है अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे, अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक में। बट ये मान के चलिए जो आपका एग्जाम है वो जनवरी में होगा, तो आपको जनवरी के अनुसार आपको क्या करनी है? अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए। तो फॉर्म का आपको एक आइडिया हो गया कि सर कब आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये अक्टूबर में आपके फॉर्म आ सकते हैं और साथ साथ जो एग्जाम मान के चलिए जनवरी 2026 में आप मान के चलिए कि जो एग्जाम है वो हो जाएगा। इसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। जो भी अपडेट रहेगी मैं चैनल पर तो अपडेट करता रहूंगा, बाकी ये मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूं। अब आगे चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो पेरेंट्स के मन में चल रहा है कि सर जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करता हूं तो कुछ ऐसे स्टेप होते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आता है, जैसे अभी आपका फॉर्म आने वाला है, तो जब आपका फॉर्म आ जाएंगे तो फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम होता है। जब एग्जाम हो जाता है तो उसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने के बाद बच्चे को क्या मिलता है? एक स्कोर कार्ड मिलता है। उस स्कोर कार्ड पर बच्चे का क्या रैंक रहा है, कितना बच्चे का स्कोर रहा है, वो पूरा लिखा हुआ रहता है। उसके बाद स्कोर कार्ड आने के बाद क्या चलती है? ई काउंसलिंग चलती है। ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद राउंड वाइज क्या होता है? एडमिशन होता है। तो ये बेसिकली कुछ इन चरणों में एडमिशन होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फीस जमा हो जाती है। तो ये कुछ स्टेप रहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप आपको पता चल गया, फॉर्म आएंगे। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है, पूरा जो एडमिशन आपका बेस्ड होता है वो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी पर बेस्ड होता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है, अगर हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए, तो यहां पर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं। मतलब जो सिलेबस होता है क्लास 6 के लिए, मैं यहां पर दिखा देता हूं। जो क्लास 6 के लिए सिलेबस होता है तो यहां पर लैंग्वेज रहता है। लैंग्वेज के अलावा मैथ्स, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, 3 कंपलसरी है। तो लैंग्वेज में आप कोई कौन कौन सी लैंग्वेज चुन सकते हैं? तो आपके पास लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो ये कोई भी आप लैंग्वेज सैनिक स्कूल क्लास 6 में चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो पेपर होता है वो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश 2 में होता है। अब देखिए, पास होने के लिए कितने मार्क्स जरूरी होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 25% मार्क्स इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में 25% मार्क्स होने जरूरी हैं, चाहे आप क्लास 6 की बात करते हैं चाहे आप क्लास 9 की बात करते हैं। बट
अगर इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, बट SC ST में अगर आप हैं तो ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करने की कोई भी नीड नहीं है। अब उसके बाद जो आपकी जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है वो कैसे बनती है, जो वो आपकी क्या बनती है, वो स्कूल वाइज अलग अलग बनती है, कैटेगरी वाइज बनती है, होम स्टेट की अलग बनती है, आउटसाइड स्टेट की अलग बनती है। अभी आपको वो नहीं सोचना है, बट जो आपका एडमिशन होगा वो आपका मेरिट लिस्ट पर बेस्ड होता है, जो भी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे के मार्क्स आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सिलेबस क्लास 6 के लिए रहने वाला है, और अगर हम बात करते हैं तो ये सिलेबस क्लास 9th के लिए रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है कि सर एज कितनी रहने वाली है, और जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी। अब थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि जो एज है वो कितनी रहने वाली है, और एज जो है ये कब से काउंट की जाएगी। थोड़ा सा एज के बारे में जान लेते हैं ना, थोड़ा सा किसके बारे में जान लेते हैं, एज के बारे में काउंट कर लेते हैं कि एज जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, किसके लिए, अगर हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए, है ना, अगर हम बात करते हैं किसके लिए, यहां पर ध्यान से देखेंगे, और अगर हम बात करते हैं किसके लिए, क्लास 6 के लिए, एज के लिए, तो जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज है 10 साल और मैक्सिमम एज है 12 साल। ठीक है, ये क्लास 6 के लिए है। और अगर हम बात करते हैं क्लास 9th के लिए, तो जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है, मिनिमम एज है 13 साल, मैक्सिमम एज है 15 साल। बट ये जो एज काउंट की जाएगी वो कब से काउंट की जाएगी, ध्यान से देखेंगे। तो जो एग्जाम होने वाला है अभी, आपका जो सिलेक्शन टेस्ट 2026 होगा, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एज काउंट की जाएगी 31 मार्च 2026। क्या है भाई, 31 मार्च 2026 को जितने भी डियर पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, या जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, 31 मार्च 2026 को अगर आपके बच्चे की जो मिनिमम एज वो 10 साल है या मैक्सिमम एज 12 साल है, तो वो क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकता है, जो फॉर्म आने वाले हैं। ऐसे ही सेम बात करते हैं क्लास 9th के लिए, तो मिनिमम एज 13 साल है, मैक्सिमम एज क्या है, 15 साल है। एज कब से काउंट होगी, 31 मार्च 2026 से ये जो एज है ये काउंट होने वाली है। देखिए जितने भी स्टूडेंट इस साल सिलेक्शन टेस्ट देने वाले हैं, तो उनके लिए एक और बहुत अच्छा मौका है। अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 100 तक आती है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे क्लास 6 हो चाहे क्लास 9th हो, तो एचडी कैंपस आपके माध्यम से आपकी माताजी को ओरिजिनल 24 कैरेट का गोल्ड का कॉइन देगा। बट इसके लिए कंडीशन एक ये है कि आपको हमारे जो बैच है उसमें जुड़कर आपको तैयारी करनी है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे और आप हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, तो आपको प्योर 24 कैरेट का गोल्ड का कॉइन आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जैसे देखिए ये बच्चा अपनी माताजी को गोल्ड का कॉइन दे रहा है, तो इसी तरीके से आप भी अपनी माताजी को गोल्ड का कॉइन जीत कर दे सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में रैंक जो लेकर आनी है 1 से लेकर 100 तक लेकर आनी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एचडी कैंपस के साथ जुड़कर तैयारी की और उन्होंने ना केवल सिलेक्शन लिया है, उन्होंने अच्छी रैंक भी वो लेकर आए हैं। तो आप भी इन छात्रों की तरह अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और एक अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एचडी कैंपस का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके आपको तैयारी करनी है। साथ साथ कमेंट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, सेशन को लाइक करना है, इस सेशन को शेयर करना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।